हेलो माय ब्यूटीफुल ब्लेस्ड फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का बी पॉजिटिव एंड फीलिंग ब्लेस्ड चैनल पर। और मैं शबा आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नई इन्फॉर्मेशन और एक नई गाइडेंस के साथ। इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़ें, हम आपको उससे पहले बुकिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे कि अगर आप अपनी लाइफ के किसी भी प्रॉब्लम से रिलेटेड, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड किसी भी तरह की हेल्प या गाइडेंस हमसे चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर शो होने वाले नंबर के थ्रू हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। इस नंबर पर आपको बुकिंग से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और एक इम्पॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि विदाउट बुकिंग कॉल रिसीव नहीं की जाती है। इस एक बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर आपको इंस्टाग्राम का जो लिंक है ना, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, तो एक बार आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक कर लीजिएगा। ओके तो अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि क्यों एक ही तरह के लोगों को आप बार बार अट्रैक्ट कर रहे हैं। या ऐसा होता है ना कि हमारी लाइफ में हम चाहे कितना भी आगे बढ़ जाएं या फिर प्रेजेंट में रहने की कोशिश करें, ऐसा होता है ना कि एक ही तरह के लोग बार बार हमारी लाइफ में आते हैं, है ना। मान लीजिए कि एक ऐसा पर्सन जो कि काफ़ी टॉक्सिक था या फिर थी, है ना, और भरोसे के बिल्कुल भी काबिल नहीं था, लॉयल्टी की प्रॉब्लम थी, है ना। लॉयल नहीं था वो। तो इसी तरह के लोग अगर एक बार आपकी लाइफ में आए हैं तो वो बार बार आपकी लाइफ में आ रहे हैं, तो इसका रीज़न क्या है, ठीक है। आज के इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। तो देखिए, ये जो एक ही तरह के लोग हमारी लाइफ में बार बार आ रहे हैं ना, उसका रीज़न जो है वो आप खुद हैं। जी हाँ, आप ही हैं जो ऐसे पर्सन को, ऐसे जिनके पास जो ऐसे गुणों से भरे हुए हैं, गुण जो ऐसी एनर्जी से भरे हुए हैं, वैसे लोगों को आप ही बार बार अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी एनर्जीज की वजह से, ठीक है। और वो कैसे, हम आपको बताते हैं, हम आपको इस चीज़ को समझाते हैं। इसे ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। मान लीजिए कि पास्ट में जो है आपके साथ, आपका किसी ऐसे पर्सन के साथ रिलेशन रहा है ना। और वो रिलेशनशिप, मैं एक सिर्फ और सिर्फ एक लव रिलेशनशिप की बात नहीं कर रही, ठीक है। वो फ्रेंडशिप भी हो सकती है ना, ऐसी बस जान पहचान भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन आप कुछ समय बाद आपको पता चला कि नहीं, ये पर्सन वैसा नहीं है या वैसी नहीं है जो मुझे चाहिए या जैसा मुझे चाहिए, तो आप जो है वो आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। लेकिन आप जैसे ही आगे बढ़ते हैं, आपका फिर एक और इंसान से सामना होता है, वो भी सेम ही एनर्जी का होता है ना। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप जो हैं उन्हें बार बार अपनी एनर्जी दे रहे होते हैं। आपकी खुद की एनर्जी ही वैसी होती है। देखिए क्या होता है कि जब भी आप किसी एक पर्सन से मिले जो कि पास्ट में था, ठीक है, अब आप बार बार ज़्यादा से ज़्यादा उसी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। जब आप सोच रहे होते हैं ना, तो आप एनर्जी दे रहे होते हैं, ठीक है, उसे। तो वो जो पास्ट में वो चीज़ जो मौजूद है, पास्ट में है वो, है ना। तो क्या होता है कि वो है तो पास्ट में, लेकिन आप प्रेजेंट में रहकर उसे अपनी एनर्जी देकर अपने पास्ट में मैनिफेस्ट कर लेते हैं। तो वही शख्स तो आपकी लाइफ में वापस नहीं आएगा क्योंकि वो जा चुका है, लेकिन आप एनर्जी के थ्रू एनर्जी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, है ना। अपने एनर्जी के थ्रू वैसी ही एनर्जी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं जो कि आप पीछे जो है वो आप छोड़ चुके हैं, लेट गो कर चुके हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि अगर आप दिन भर इसी बारे में सोचते रहते हैं कि ओफ, मेरा जो पास्ट का पार्टनर था वो कितना टॉक्सिक था, वो बिल्कुल ऐसा था, वो बिल्कुल ऐसा था, वैसा था, तो ना अभी जो आपके सामने जो भी पर्सन आएगा आपकी लाइफ में, मान लीजिए आप न्यू लव का इंतज़ार कर रहे हैं, है ना, या फिर आप कोई नई फ्रेंडशिप चाहते हैं, तो आपने कोई नई फ्रेंडशिप की है ना, तो भी आप सोच क्या रहे हैं, बार बार यही सोच रहे हैं ना कि वो पर्सन ऐसा था, वैसा था। ये सामने वाला पर्सन चाहे जितना भी अच्छा क्यों ना हो, आप कंपैरिजन में आ जाते हो कि अच्छा ये तो वैसा नहीं है, ये तो वैसा नहीं है, इसकी हरकतें उसकी जैसी नहीं है। तो आप कहीं ना कहीं बार बार उसी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, और उस पर्सन के बारे में सोचना, उसको एनर्जी देना, उसे पोषित करना होता है। मतलब इस तरह से समझ लीजिए कि वो एक बीज था,
पास्ट था मतलब, और जो है कि आपने उसको ज़मीन में दफन कर दिया, ठीक है। लेकिन जब आप उसे एनर्जी देने लगते हो, बार बार अपने थॉट्स देने लगते हो ना, तो आप उसे सींच रहे होते हो। तो क्या होता है कि भले ही एक सूखी बीज होती है, उसको आप धरती में दबाएंगे तो क्या होगा, अगर आप उसे पानी देना शुरू कर दें तो क्या होगा, वो वापस से पौधा बन जाएगा ना। बिल्कुल एग्जैक्टली वही चीज़ होता है, और फिर वो पनपने लग जाती है वो चीज़, और फिर आपके प्रेजेंट में आ जाती है। तो वही पर्सन तो नहीं आएगा, लेकिन एनर्जीज तो आ सकती है ना। तो इस तरह से आप अपनी एनर्जी के थ्रू उस पर्सन को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है बार बार कि आपको नहीं सोचना है उस बारे में जो हो चुका। आप प्रेजेंट में रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रेजेंट मोमेंट में रहिए, और चेक कीजिए कि मुझे जो मिला है उसके प्रति मैं कितना ग्रेटफुल हूँ, है ना, कितना ग्रेटिट्यूड शो कर रहे हो। कहीं आप बार बार कंपेयर तो नहीं कर रहे, आप बार बार ये तो नहीं सोच रहे कि अरे ये पर्सन तो थैंक गॉड वैसा नहीं है, थैंक गॉड इसमें ये आदतें नहीं है। ऐसा करके भी आप उसी पर्सन के बारे में सोच रहे होते हैं, ठीक है। इसके अलावा और क्या हो सकता है, मान लीजिए कि आपका ब्रेकअप हुआ हो, या फिर आपसे कोई गलती हुई हो, या फिर कहीं पर रिलेशनशिप जैसे कि फ्रेंडशिप हो गया या कुछ भी, तो आपकी गलती हो गई, तो आप क्या होता है गिल्ट और शेम में चले जाते हो। तो आप बार बार इसी चीज़ के बारे में सोचते रहते हो कि नहीं ऐसे नहीं करना चाहिए था, काश ऐसा हो जाता वैसा हो जाता। तो ये जो आप कहीं ना कहीं अभी पास्ट में ही अटके हुए हैं, आप सोच तो उसी के बारे में रहे हैं। तो ये जो सोचना है यही उससे पोषित करना है, अपने पास्ट को प्रेजेंट में इनवाइट करना है। तो ऐसा नहीं करना है। अगर आपको इस चीज़ से बचना है कि पास्ट के लोग जो हैं वो आप अपने प्रेजेंट में नहीं चाहते, और एक ही तरह के लोगों को बार बार अपनी लाइफ में अट्रैक्ट नहीं करना चाहते, उन्हें एनर्जी देना बंद कीजिए, ठीक है, उनके बारे में सोचना बंद कीजिए। इसके अलावा इसका सॉल्यूशन और क्या हो सकता है, पास्ट से ध्यान हटाकर प्रेजेंट में लगाओ। खुद को आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रेजेंट में बिजी रखो कि आपके पास क्या है, आप क्या कर सकते हो, अपनी क्रिएटिविटी से आप जुड़ सकते हो, है ना, कि मेरे पास क्या है करने के लिए। जो था पास्ट में वो था, लेकिन अभी जो है उस पर आपको फोकस लगाना है, ठीक है। इसके अलावा और आप क्या कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। ब्रीदिंग एक्सरसाइज सबसे ज़्यादा बेहतरीन टेक्निक है, ठीक है। ये आपको बहुत प्रेजेंट में रखता है ना। और इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, आप एफर्मेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, आई एम प्रेजेंट, है ना, आई एम इन नाउ मोमेंट, एंड मतलब इस तरह के और भी एफर्मेशंस आप बोल सकते हैं, है ना, जो कि आपको प्रेजेंट में रहने का एहसास दिलाएं। और मैं इसके अलावा आपको सजेस्ट करूंगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा नेचर में टाइम स्पेंड करें। तो जो पंछी बोलते हैं, हवा चलती है, धूप लग रही होती है, ये सारी चीज़ें, खुला आसमान जब आप देखते हैं ना, तो ये आपको ज़्यादा प्रेजेंट मोमेंट में रहने में आपकी जो है वो हेल्प करता है। तो इस तरह से आप जो है प्रेजेंट में रहने का धीरे धीरे जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, फिर आपको आदत हो जाएगी। तो कोशिश कीजिए कि आप जो एनर्जी पास्ट को दे रहे हैं, पास्ट को सोचने में लगा रहे हैं, वो प्रेजेंट को सोचने में लगाइए। आपको कोई काम नहीं मिल रहा है, सिंपल सी चीज़ है कि आप कोई बुक पढ़ सकते हैं, ठीक है, आप कुकिंग कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं पसंद आपको तो आप सेल्फ लव कर सकते हैं, है ना, अपने लिए कोई अच्छी सी शॉपिंग कर सकते हैं, खुद को सजा सकते हैं, संवार सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको प्रेजेंट में रहने में आपकी मदद करेगी, ठीक है। इसके अलावा हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप जो है वो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस ज़रूर फॉलो कीजिए, ठीक है। आप जिस भी धर्म से हैं, जो भी मजहब है आपका, आप ईश्वर को जिस भी रूप में जानते हैं, मानते हैं, वेरी गुड, लेकिन आपको क्या करना है, स्पिरिचुअल रूटीन जो होती है ना, वो जो है वो आपको फॉलो ज़रूर करनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आप डिवाइन हेल्प ले सकते हैं, आप प्रेयर कर सकते हैं। सचमुच में ये बहुत इफ़ेक्टिव होता है और ये बहुत काम करता है। ये इस तरह से है ना कि 50% आप अपना कर रहे हैं, और इस काम में आपकी जो हेल्प है वो 50% यूनिवर्स की तरफ से आ रही है। तो कितना ग्रेटफुल है ना ये। सो इस चीज़ को आपको ज़रूर करना है, ठीक है। इसके अलावा आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपना ध्यान रखिए, और मैं कहूँगी आप सेल्फ लव पर जो है वो फोकस कीजिए। सेल्फ लव से रिलेटेड जो है वीडियो जो है वो भी हमारे चैनल पर अवेलेबल है। इन केस आपको नहीं पता इसके बारे में, अगर आप कोई गाइडेंस चाहते हैं तो उसके लिए आप वो वीडियो देख सकते हैं। ओके, सो इस वीडियो को आप जो है लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, ओके। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, ओके। ऑलवेज बी पॉजिटिव एंड फीलिंग ब्लेस्ड। टेक केयर, बाय बाय।